जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेश, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज मैं बात करने वाला हूं कि ग्राउंड, सभी लोगों को पता चल गया है कि 23 तारीख से आपका फिजिकल स्टार्ट है। आज मैं प्रॉपर आपको ग्राउंड के बारे में बताऊंगा कि आप यहां से 2 से 3 नंबर कैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि जब फाइनल मेरिट आती है तो पॉइंटों में खेल होता है। और पिछली बार 2023 वाली जो भर्ती थी उसमें बच्चों ने गलती की, तो काफ़ी सारे बच्चों का नहीं हुआ। जो गलती उन्होंने की वो गलती आप ना करें। सबसे पहले आप जब जाते हैं तो एक दिन का फुल रेस्ट लीजिए। जिस दिन जैसे आपका 23 को है तो 24 को 23 को अगर आपको है तो आप मेरे हिसाब से 21 से ही बंद कर दीजिए। 22 को रेस्ट लीजिए और 23 को अपना 100%, मतलब आपको उसी दिन तक मेहनत नहीं करनी। और जिस दिन आपका फिजिकल है तो उस दिन आप जूस लीजिए, मतलब ऐसा सुबह आपके पेट में कुछ गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, जैसे आपने पोहा खा लिया, कचौड़ी खा ली, समोसा खा लिया। इन बातों को ध्यान रखना। आप जूस पी सकते हैं, सेव खा सकते हैं या केला खा सकते हैं। केला वो भी 1 या 2 अपनी क्षमता के अनुसार, जो आप घर पे जिस प्रकार करते हैं। कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बालाघाट की मैं स्थिति बता दूं कि अगर आप घर पे 2:35 ला रहे हो तो वहाँ पे आपके 2:25 2:20 तक आ जाती है टाइम। वहाँ का जो ग्राउंड है बहुत अच्छा है और ढाल नमा है, जो आपको आसानी से दौड़ने का। तो आपकी ग्राउंड में किस प्रकार एंट्री होगी, कैसे क्या होगी, उसकी प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो 36 वाहिनी विसा बल, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। जो 36 वाहिनी विसा बल है ये बालाघाट में है। बालाघाट से 6 किलोमीटर की दूरी पे ये है। वहाँ पे हमारी तैनाती है और फिजिकल से पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। मैं कुछ दिन की छुट्टी पे आया हूँ, भाई की शादी है। तो आप लोगों को सुबह आपकी लाइन बना दी जाएगी। तो आपका जो फिजिकल है वो 16 दिन चलना है। 16 दिन तक आपका फिजिकल चलेगा। एक सेंटर पे 200 लोग, मतलब पहले और दूसरे दिन 200 लोग बुलाए जाएंगे और तीसरे दिन से 400 लोग बुलाए जाएंगे। तो 16 दिन में आपका। और पिछली बार देखा गया था कि आपका जो फिजिकल था वो काफ़ी लंबा, क्योंकि रनिंग तो समय से हो जाती थी, लेकिन गोले में 3 चांस मिलते हैं और लंबी कूद में 3 चांस मिलते हैं, जिसके कारण समय ज़्यादा हो जाता है। उसको देखते हुए अब की बार गोले के 3 ट्रैक बनाए गए हैं, मतलब एक साथ 3 लड़के फेंकेंगे। मतलब यहाँ पे एक टीम बैठी रहेगी, एक टीम यहाँ पे होगी और एक टीम यहाँ पे होगी। इसी प्रकार लंबी कूद के 3 ट्रैक बनाए गए हैं, तो यहाँ पे, तो जिसके कारण आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे गार्ड लगी रहेगी, मतलब आपको सुबह आपकी लाइन यहाँ से बना दी जाएगी। आपके एक हाथ में आधार कार्ड होगा और दूसरे हाथ में एडमिट कार्ड होगा। यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए आपको एंट्री में, मतलब दोनों चीज़ें, जिसके कारण क्या है कि आपको पता है कि पिछली बार आधार कार्ड में बहुत सारे लड़कों की दिक्कत हुई थी। तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे। फिर इसके बाद बायोमेट्रिक्स, आपके अंगूठा जो भी है दस्तावेज। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का होगा, डॉक्यूमेंट्स या आपके बायोमेट्रिक के बाद आपको 800 मीटर में भेज दिया जाएगा। और 800 मीटर की जब आप रनिंग करें तो ध्यान दीजिए, जैसे ये गोला है, इस बात को ध्यान रखना। ये जैसे गोला है, यहाँ पे एक चटाई बिछी रहेगी और ये डिटेल बनी रहेगी, ऐसे डिटेल 10 की बनी रहेगी। तो मैंने बच्चों को देखा है कि आपके पैर में चिप बनी रहेगी, यहाँ पे एक चिप होगी। तो कुछ बच्चे यहीं से दौड़ना चालू कर देते हैं। तो यहाँ तक दौड़ने में आपके 2 से 3 सेकेंड बढ़ जाएंगे। यहाँ से अगर आप एफर्ट लगाएंगे, यहाँ तक दौड़ना चालू कर देंगे तो आपके 2 से 3 सेकेंड बढ़ जाएंगे। ये आपका 1 से 2 नंबर बर्बाद कर देगा। और 1 से 2 नंबर अगर आपका बर्बाद हो रहा है तो समझो आप लाखों अभ्यर्थियों से पीछे हो रहे हैं। आपको यहाँ से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप जब तक इस पे पैर नहीं रखेंगे तब तक आपकी टाइमिंग शुरू नहीं होगी। जब तक आप इस पे पैर नहीं रखेंगे आपकी टाइमिंग शुरू नहीं होगी। इसलिए आप जब इस पे टाइमिंग लगाएंगे, मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो इस प्रकार बाहर दौड़ते हैं, इस प्रकार
ये आपको ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बाहर दौड़ेंगे तो ये जो 800 मीटर रहता है ये आपका 850 हो जाएगा, जिसमें आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। कोशिश कीजिए कि आप इस ट्रैक के बिल्कुल पास में दौड़े, इस प्रकार। और लास्ट में आप इतना एफर्ट लगा दें कि दौड़ने से मरता कोई नहीं है, तैयारी करने से कोई नहीं मरता। आपको पूरा 100% अपना एफर्ट लगाना है। यहाँ पे आपको पूरा 100% एफर्ट लगाना है, और 100% एफर्ट लगाने के बाद आपको पर्याप्त समय दिया जाता है लंबी कूद के लिए और गोले के लिए। तो ध्यान रखना है आप। और इस चटाई पे जब तक, अगर आपने यहाँ तक दौड़े और फिर इस चटाई पे जब तक पैर नहीं रखोगे, मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो जहाँ से दौड़ना चालू कर रहे थे वहीं पे आके स्लो हो जाते हैं। आपको यहाँ पे स्लो नहीं होना, इस पे पैर रखने के बाद क्रॉस हो गए जब आपकी टाइमिंग खत्म होगी। ध्यान रखना है, पॉइंटों का खेल है। अगर पॉइंटों में आपके नंबर कम होते हैं तो आप नौकरी से वंचित हो सकते हो। इस ट्रैक को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, और हो सकता है कि इस ट्रैक के आपको आसपास दौड़ने का, इसके बाहर न दौड़े। हाँ, अगर आप क्रॉस किसी को कर रहे हैं तो थोड़ा क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा अपना 100% लगाना है। गोले के जैसे मैंने बताया कि एक ये है, एक ये है और एक ये। यहाँ पे दोस्तों कैमरे लगे रहेंगे और पूरा प्रॉपर टैंक लगा रहेगा। यहाँ पे टीम लगी रहेगी, यहाँ पे लैपटॉप रखे रहेंगे जिसमें आपकी टाइमिंग आएगी। यहाँ पे भी सेंसर लगे रहेंगे। गोले के आपको 3 चांस दिए जाएंगे। गोले के आपको 3 चांस दिए जाएंगे। जिस प्रकार गोले के 3 चांस दिए जाएंगे, उसी प्रकार आपको लंबी कूद के भी 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आप गोला फेंकने के बाद आगे निकल जाते हैं तो आप फॉल माने जाएंगे। आपको गोला फेंकने के बाद वहां गोले के अंदर रहना है, आपको फेंक के निकल नहीं जाना है, ध्यान रखना है। और 3 बार आपको ट्राई करना है। जो लंबी कूद का ट्रैक है बालाघाट में, लंबी कूद का ट्रैक बढ़िया है। आप पूरा एफर्ट, अगर आप घर पे 15 कूद रहे हो तो वहां पे आप ज्यादा कूद पाओगे। तो पहले आपको बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 800 मीटर का काउंटर हो, मतलब 800 मीटर की डिटेल अलग होगी, लंबी कूद वाली अलग होगी, गोला वाली अलग होगी। इस प्रकार आपको ग्राउंड में एंट्री होगी, जहां पे दौड़ के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस कर्मचारी कुछ आपकी तालियां बजाएंगे, बहुत बढ़िया, कम ऑन कम ऑन। कुछ आपके साथ हो सकता है कि दौड़ना चालू कर दे, आपको मोटिवेशन करेंगे। जब वो कहे कि दौड़ो तो उनकी बातें ध्यान रखना और उस जोश को पूरा। तो इस प्रकार ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ग्राउंड के अंदर एंट्री होने पे इस प्रकार पूरा, जहां पे आपको समझ में नहीं आता है जैसे कुछ है, तो वहां पे एक गस्टेड ऑफिसर होगा। जैसे आपको लगता है कि आपने लॉन्ग जंप ज्यादा की है या आपने गोला ज्यादा फेंका है, ऐसा कुछ आपने किया है तो आप कैमरे में देख सकते हो। आपको ये लगता है कि कहीं पे कोई वैसा है तो आप वहाँ पे जाके अपनी समस्या बता सकते हो। और बहुत सारे बच्चे पिछली बार भी थे, कुछ बच्चों की डॉक्यूमेंट्स में जैसे सरनेम ऐसी कोई समस्या है तो उस पर मैं कल वीडियो बना दूंगा। और बाकी ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे आप लोगों के अंदर का जो डर है वो कम हो सके। और मैं इस समय बता दूं कि अभी मैं ट्रायल लेके आया हूं, बच्चों के नंबर ज़्यादा नहीं बन रहे हैं और इस बार समय ज़्यादा नहीं मिला है। जैसे दिसंबर में आपका रिजल्ट आया तो लोग सोच रहे थे जनवरी, फरवरी, मार्च के समथिंग रिजल्ट आएगा और मार्च अप्रैल में फिजिकल होगा। कुछ बच्चों ने तैयारी शुरू नहीं की थी, जिसके कारण अगर आपने तैयारी की है तो आपके पास गोल्डन चांस है। तो आइए, इसको बताना जरूरी था, जिसके अंदर आपके जो अंदर का डर है वो खत्म हो सके और आप अपनी तैयारी में जो 4 चांस हैं उसको लगा सकें। और इस बार
जैसे संतोष पटेल सर ने एक शायरी सुनाई थी कि खाकी वर्दी क्यों बन, तो मैं यही कहूँगा कि इस बार आप खाकी वर्दी पहनोगे और माँ बाप का सपना पूरा करोगे। वर्दी सजेगी और तालियां बजेंगी। अगर वर्दी कंधे पे होगी तो आपके लिए तालियां बजेंगी। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।